नमस्कार दोस्तों। स्त्री दर्पण के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्त्री दर्पण के इस मंच पर हिंदी साहित्य के प्रमुख सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और कन्नुप्रिया जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। धर्मवीर भारती जी को हमारा सादर नमन। मैं अनामिका चक्रवर्ती आज उनकी कविताओं को लेकर इस मंच पर उपस्थित हुई हूँ और अब मैं उनकी कविताओं का पाठ शुरू कर रही हूँ। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तन कर समय को ललकारा था? कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बनकर पराजित थी? कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा और सशक्त था? कौन था कनु वह तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था? अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है और याद है। मंत्र पढ़े बाण से छूटे गए तुम तो कनु, शेष रही केवल मैं, कांपती प्रत्यंचा सी। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई, जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी। हाय उन्हीं काले नागपाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण बार बार डसी हुई। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और संशय है, बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। और दूसरा ये इनका एक गीत है धर्मवीर भारती जी का, ये शामें। ये शामें सब की सब शामें जिनमें मैंने घबरा कर तुमको याद किया, जिनमें प्यारी सीपी का भटका विकल्प दिया। ये शामें सब की सब शामें जिनमें मैंने घबरा कर तुमको याद किया, जिनमें प्यासी सीपी सा भटका विकल्प हिया। जाने किस आने वाले प्रत्याशा में ये शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? वे लम्हे, वे सूनेपन के लम्हे जब मैंने अपनी परछाइयों से बातें की, दुख से वे हारी, दुख से वे सारी वीणाएं फेंकी, जिनमें अब कोई भी स्वर न रहे। वे लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? वे घड़ियां, वे बेहद भारी भारी घड़ियां, जब मुझको फिर एहसास हुआ अर्पित होने के अतिरिक्त कोई राह नहीं। जब मैंने झुककर फिर माथे से पंख छुआ, फिर बिनी गत पाग नुपुर की मणियां, वे घड़ियां, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? ये घड़ियां, ये शामें, ये लम्हे जो मन पर कोहरे से जमे रहे निर्मित होने के क्रम में, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? जाने क्यों कोई मुझसे कहता है, मन में कुछ ऐसा भी रहता है जिसको छू लेने वाली हर पीड़ा जीवन में फिर जाती व्यर्थ नहीं। अर्पित है पूजा के फूलों सा जिसका मन, अनजाने दुख कर जाता उसका परिमार्जन। अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को नतमस्तक होकर कर लेता सहज ग्रहण। वे सब बन जाते पूजा गीतों की कड़ियाँ, यह पीड़ा, यह कुंठा, ये शामें, ये घड़ियाँ, इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं? कुछ भी तो व्यर्थ नहीं। और ये अगली कविता धर्मवीर भारती जी को शत शत नमन। स्त्री दर्पण के मंच पर आज उनके जन्मदिन को मना रहे हैं हम सभी, उन्हीं की रचनाओं को उन्हें समर्पित करते हुए।
घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया। मैं न कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे, अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना ही छोड़ दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि यह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर लिपट जाएगी। पर मुझे क्या मालूम था यह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणाम बद अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े ही नहीं रहे। तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा, हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग को, एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला इस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते। और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत आभार स्त्री दर्पण का, जिन्होंने मुझे आज धर्मवीर भारती की कविताओं का पाठ करने का यह अवसर दिया। नमस्कार।